बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टेम्परेचर के स्केल हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। आज हम एब्सोल्यूट स्केल को डिस्कस करेंगे। देखिए, एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल को समझने के लिए थोड़ा सा हम अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लें। आपको ये पता होगा कि गैसेस के लिए जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा होगा। और अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो फिर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर को। इसको हम कहते हैं प्रेशर लॉ। यानी इस केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। सेकंड केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तीसरी चीज़, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब इनको जहन में रखते हुए अगर हम टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर के अगेंस्ट, यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, या टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करें वॉल्यूम के अगेंस्ट, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो ये ग्राफ बनते हैं। ठीक है ना। ये मुख्तलिफ गैसेस हैं, गैस 1, गैस 2, गैस 3। ये एक्सपेरिमेंट से ये ग्राफ हासिल किए गए जहाँ तक ये लाइन जा रही है। उसके बाद ये आगे खुद ही इसको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल गैस, ये देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो कोई प्रैक्टिकल गैस तो एक लेवल पे जाके जो है वो लिक्विड बन जाती है, वो गैस रहती नहीं है। तो ये डॉट डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको खुद आगे एक्सटेंड किया है। तो देखा ये गया कि कोई भी गैस, फर्ज करें ऑक्सीजन ले ली, हाइड्रोजन ले ली, नाइट्रोजन ले ली, ये तीनों गैसेस जो है टेम्परेचर स्केल को एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं। जब इस पॉइंट को मेजर किया तो पता चला, जब इस पॉइंट को कैलकुलेट किया ग्राफ से तो पता चला कि इसकी वैल्यू है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है। अब क्या है एब्सोल्यूट ज़ीरो, क्या है? तो नोट करें कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, किसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, प्रेशर का और टेम्परेचर का, तो इस पॉइंट पर प्रेशर हमारा क्या हो गया है, 0। ठीक है ना। यहाँ मैंने 1 लिखा है कि अगर वाई एक्सिस पर प्रेशर है तो जब इस पॉइंट पर इसने वाई एक्सिस को कट किया तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर वाई एक्सिस पर आपने वॉल्यूम लिया हुआ है तो फिर वाई एक्सिस पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों ग्राफ बनेंगे इसी तरह के। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो को इस ग्राफ की मदद से हम 3 तरह से डिफ़ाइन करते हैं। नंबर ए, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम्स 0। हमने कहा ना, प्रैक्टिकल गैस तो इससे पहले लिक्विड बन जाएगी, अपनी स्टेट चेंज कर देगी। लेकिन अगर एक आइडियल गैस हो, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जिसकी प्रॉपर्टीज़ बयान करती हैं, तो उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, और अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द टेम्परेचर एट विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैव नो थर्मल एनर्जी एंड सो दे डू नॉट वाइब्रेट। मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, या गैसेस के भी जो होते हैं, इवन के सॉलिड के भी जो होते हैं, वो क्या होता है, ये एक मीन पोजीशन है, इससे ऊपर जा रहे होते हैं और इससे नीचे जा रहे होते हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है। और इसीलिए वो गैस के अगर मॉलिक्यूल हैं वो बहुत दूर दूर जा रहे होते हैं, जिस कंटेनर में वो होते हैं उसकी दीवारों से जाके टकराते हैं, तो प्रेशर लगाते हैं उस पर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जब उनका प्रेशर 0 हो जाएगा, क्यों प्रेशर 0 हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई एनर्जी नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए वो कंटेनर की दीवारों पर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे। तो यहाँ जहाँ प्रेशर 0 हो रहा है उससे ये डेफिनेशन निकली कि एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द टेम्परेचर
at which atoms or molecules have no thermal energy and so they do not vibrate या they do not move। ठीक है। तीसरी जो इसकी डेफिनेशन है, हमने कहा था कि हीट क्या होती है, थर्मल एनर्जी क्या होती है। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के करीब ले आते हैं तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को जो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है वो क्या कहलाती है, थर्मल एनर्जी या हीट। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो करने में कामयाब हो जाएं तो उस टेम्परेचर पर वो किसी को हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसके पास एनर्जी कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द टेम्परेचर एट विच अ बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद अनदर कैन नॉट ट्रांसफ़र एनी थर्मल एनर्जी। बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, वो कन्वर्ट होती है हीट में। जब एक गर्म जिस्म ठंडे जिस्म से जुड़ता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है हीट में और बॉडी के पास चली जाती है। अब वो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। अब यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, मॉलिक्यूल्स हरकत ही नहीं कर रहे, वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, तो उनकी कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है, उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दूसरी बॉडी को कोई एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है। तो इस एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिफ़ाइन करने के बाद केल्विन ने अपना स्केल डिफ़ाइन किया, इसीलिए इस स्केल का दूसरा नाम एब्सोल्यूट ज़ीरो है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को उसने अपने स्केल का ज़ीरो लिया। तो केल्विन स्केल में जो ज़ीरो है वो सेल्सियस में -273 है, अगर पॉइंट को आप इग्नोर कर दें। और केल्विन ने डिविजन्स वही ली, यानी अगर सेल्सियस में 1 डिग्री का इजाफा होगा तो केल्विन ने भी कहा कि भाई केल्विन में भी 1 डिग्री का इजाफा होगा। तो अब अगर ये -273 डिग्री है, मैंने इसको 0 डिग्री बनाना है सेल्सियस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं -273 से कहाँ जाऊँगा, 0 तक। तो केल्विन में भी मैं अगर 273 ऐड करूँगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, 273 केल्विन पे। तो केल्विन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन होता है, यानी फ्रीजिंग मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर या फ्रीजिंग वाटर का टेम्परेचर। तो मेल्टिंग आइस जो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री है, फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री है, केल्विन ने कहा केल्विन स्केल में वो क्या होगा, 273 केल्विन। और जो अपर पॉइंट था वो सेल्सियस स्केल में क्या था, 100, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या था, 212। तो केल्विन स्केल में क्या हो जाएगा, सेल्सियस के बराबर 100 डिवीजन ले लेंगे, 273 में 100 जमा कर लेंगे तो अपर पॉइंट क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। इस तरह केल्विन ने अपना स्केल डिफाइन किया। और इसको एब्सोल्यूट इसलिए कहते हैं कि इस पे एक्चुअल समझे टेम्परेचर का ज़ीरो आ रहा है, कि टेम्परेचर अगर ज़ीरो हो तो बॉडी में कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉडी में एनर्जी होती है, इवन के गैस तो गैस ही रहती है, उसके मॉलिक्यूल हरकत कर रहे होते हैं, ये देख रहे हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का एक्चुअल समझे ज़ीरो नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। एक्चुअल ज़ीरो टेम्परेचर का कौन सा है, वो केल्विन है। केल्विन स्केल बाद में डिफाइन हुआ और सेल्सियस में उसकी वैल्यू क्या है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब कल मैंने आपसे कुछ सवालात किए थे, उसके जवाब देखते हैं। पहला सवाल ये था कि सेल्सियस, व्हाई डज सेल्सियस चूज़ वाटर, सेल्सियस ने पानी क्यों लिया था अपना स्केल डिफाइन करने के लिए। तो देखिए इसका आंसर ये है कि पानी जो है वो इजीली अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, पूरी दुनिया में अवेलेबल है। तो स्केल ऐसा बनाएं जो हर जगह आसानी से जो है ना प्रोड्यूस हो सके, रिप्रोड्यूस हो सके, दोबारा बनाया जा सके। पानी हर जगह अवेलेबल है, हर जगह सर्दी भी पड़ती है वो बर्फ़ बन जाता है, और हर जगह आग भी अवेलेबल होती है, उसको उबाला भी जा सकता है। तो इसलिए सेल्सियस ने क्या किया, फ़ौरन अपना जो पानी लिया अपने स्केल को डिफ़ाइन करने के लिए। दूसरा सवाल ये था कि अगर हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो सेल्सियस स्केल पर डिवीजन ज़्यादा बढ़ेंगे या फ़ारेनहाइट स्केल पर डिवीजन ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अगर आपको याद हो तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन ये था, सेल्सियस में नीचे 0 था, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में नीचे क्या था, 32। अब हम ये डिस्कस कर चुके थे कि ये 0 और 32 एक ही हैं। अब केल्विन में बात करें
तो केल्विन में क्या हो जाएगा, ये निचला वाला पॉइंट ये 273 हो जाएगा। तो खैर, अब आपने फ़र्ज़ किया किसी बर्तन को गर्म किया तो इसका लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है, और इसका लेवल भी बढ़ेगा, फ़र्ज़ किया दोनों यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इस ज़ीरो से यहाँ तक आने में सेल्सियस में कितना इजाफा हुआ और यहाँ तक आने में फ़ारेनहाइट में कितना इजाफा हुआ। तो देखिए, हमने कहा था यहाँ 0 है और यहाँ 100 है, इसमें हाँ 100 दर्जे और ये 212 है, इसमें 180 दर्जे। अब यूँ समझ लें कि अगर इनको सीढ़ियाँ समझ लें, सीढ़ियाँ जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना, फ़र्ज़ करें ये निचली मंजिल है, ये ऊपर वाली मंजिल है, निचली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल तक जाने के लिए अगर मैं 100 सीढ़ियाँ बना दूँ और दूसरी जगह निचली मंजिल से ऊपरी वाली मंजिल तक जाने के लिए 212 और 32 का जो फ़र्क है 180 सीढ़ियाँ बना दूँ, तो कहाँ सीढ़ियाँ छोटी बनेंगी, यहाँ छोटी बनेंगी ना, सही है। तो अब अगर आप देखिए यहाँ 0 से 100 तक 100 स्टेप्स हैं या 100 सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ 0 से 100 तक 32 से 212 तक 180 स्टेप हैं। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, देखिए अगर 100 को आप 180 से डिवाइड कर दें तो 100/180 आपका क्या आ जाएगा, 20 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 5/9। यानी यहाँ अगर 5 का इजाफा हुआ है तो यहाँ 9 का इजाफा हुआ है। तो ये तो 0 था, ये 0 में जब 5 बढ़ेगा तो 5 ही हो जाएगा, लेकिन 32 में जब 9 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 41। तो यहाँ जो इजाफा हुआ है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ 9 का हुआ है, और यहाँ जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किसका हुआ है, 5 का हुआ है। वही सीढ़ियों के जहन में रखें, छोटी सीढ़ियाँ हैं तो आप ज़्यादा चढ़ लेंगे, उसका स्टेप अगर छोटा है, किसी ने बड़ा रखा हुआ स्टेप साइज़ तो आप क्या करेंगे, आप कम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। तो ठीक है, तो अगर आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों में मेजर करेंगे टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट की डिविजन्स जल्दी बढ़ेंगी क्योंकि उसका स्टेप साइज़ छोटा है, और सेल्सियस की डिवीज़न थोड़ी देर से बढ़ेगी क्योंकि इसका स्टेप साइज़ बड़ा है। ठीक है, तीसरा सवाल ये था कि जो डॉक्टर थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं वो फ़ारेनहाइट है या सेल्सियस है, इसी में उसका जवाब है वो फ़ारेनहाइट है। ठीक है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में डिविजन्स ज़्यादा हैं तो टेम्परेचर मेजर करना में सहूलत रहती है। इसी के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।